Myself, Dr. Ravi Bogna. Today, I will teach you a very important topic, that is equilibrium level of output and income with aggregate demand and aggregate supply approach. ये दो क्वेश्चन जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्लास 12th में सीबीएसई आईसीएसई में जरूर आते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मस्ट नो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं दैट एग्रीगेट डिमांड मीन्स दैट लेवल ऑफ जीडीपी दैट द बायर्स विश टू बाई ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नाउ इसका आंसर क्या है? एग्रीगेट डिमांड। पहले बच्चों को लिखना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड मीन्स that level of GDP that the buyers wish to buy. Aggregate demand means that level of GDP आपको मालूम है goods and services produced during an accounting year within the domestic territory of a country. Aggregate demand means that level of GDP that buyers wish to buy, that buyers wish to buy during an accounting year, that aggregate demand means that level of GDP that buyers wish to buy, जो buyers जो है खरीदना चाहते हैं during an वो गुड्स एंड सर्विस जो खरीदना चाहते हैं उसे एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। that level of GDP that buyers wish to buy during an accounting year। ठीक है। नाउ एग्रीगेट सप्लाई किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, एग्रीगेट सप्लाई का जो मतलब होता है वो होता है इफ द लेवल ऑफ जीडीपी दैट प्रोड्यूसर्स विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज द लेवल ऑफ जीडीपी दैट प्रोड्यूसर्स जो कि प्रोड्यूसर जो है दैट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, ये आपको पता चल गया कि एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई किसे, इट इज द लेवल ऑफ जीडीपी दैट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूसर बनाना चाहता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट से कहते हैं जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। तो देखिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट मैं जरा इसको थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट किसे कहते हैं? देखिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट उसे बोलेंगे, यहाँ लिखिएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट उसे बोलेंगे वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। वो पॉइंट जहाँ एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट से बोले जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आपस में मीट करते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अब आपको मालूम है एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, नंबर 1। आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई जो होता है, इसको हमने पहले भी टॉपिक करवाया है, कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। सेकेंड पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। अगर हम दोनों को बराबर कर दें एट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस, और I इज इक्वल टू वट S, I इज इक्वल टू मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ये मैंने करवा दिया। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होता है ना। इसको हम बढ़िया तरीके से एक टेबल के द्वारा हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हमें टेबल बनाना है और किस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है, और हम इसको बढ़िया तरीके से इसको हम आगे समझते हैं कि क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा इनकम, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने यहाँ लिख दिया इनकम जो है हमने रुपीज़ करोड़ में लिख दिया। किस में लिख दिया? रुपीज़ करोड़ में लिख दिया। यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखिए 100, यहाँ लिखिए 200, 300, 400, 500 और क्या 600।
ये हमने इनकम लिख ली, इनकम हमने 600 तक लिख ली। अब हमें लिखना है कंजम्पशन। कंजम्पशन में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको पता अगर इनकम जीरो होगा तो हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो कंजम्पशन जीरो होगा तो हम इसको कंजम्पशन को हम स्टार्ट करेंगे 100 से। लेट्स सपोज दैट 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350 एंड 400। दिस इज कंजम्पशन। अब आपको मालूम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमने 100 मान लिया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ एग्रीगेट सप्लाई निकाल लीजिए। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, सी प्लस एस होता है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। तो अभी आपने एग्रीगेट सप्लाई से पहले हम इसमें एक सेविंग निकालना सिखाते हैं आपको। सेविंग कैसे निकलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, सेविंग निकाल लेते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स आपको पता है सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो 0 माइनस 100 माइनस 100, 100 माइनस 150 डेट इज 50। ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, 50 हो गया। 400 ये कितना 100, 500 माइनस 350 डेट इज 150 और ये कितना हो गया 200 हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई जो होगा सी प्लस एस होगा और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई भी होता है। ठीक है, दो तरीके हैं। तो इनकम इसकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वाई लेंगे 0, 100, 200, 300, 400, 500 और क्या 600 आ जाएगा। अब देखिए जो एग्रीगेट सप्लाई हमने लिखा इनकम जो होगी, इनकम आपकी ये पूरी आ गई 0, 100, 200, 300, 400, 500। अगर आप इसको कंजम्पशन प्लस सेविंग करेंगे 100 माइनस 100 0 होगा, 150 माइनस 50 तो कितना होगा, ये आपका ये 100 आ जाएगा। 200 प्लस 0 200, 250 प्लस 50 300, इस तरीके से निकल आएगा। अब हमें क्या निकालना है, एग्रीगेट डिमांड निकालना है। स्टूडेंट एग्रीगेट डिमांड होता है सी प्लस आई। तो जब हमने एग्रीगेट डिमांड निकाला सी प्लस आई, तो इसको देखिए 100 प्लस आई 100, 200, ये आ जाएगा आपका 250, ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 350, ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 450 और ये आ जाएगा आपका 500। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें एग्रीगेट डिमांड कहाँ पे है, ये इसका आंसर है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। अगर हम यहाँ देखेंगे आप पाएंगे कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पाएंगे एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ओके, तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, और आपने ये देख लिया कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई है, और आपने ये देख लिया कि यहाँ पे जो है एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है। अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊँ, अगर मैं इसका यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, तो यहाँ पे छोटे मैं इसको नेक्स्ट इसमें डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा बढ़िया तरीके से। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है ये ओ एक्सेस है, ये एक्स है, ये वाई एक्सेस है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई जो 45 डिग्री पे सीधे निकल रहा है, दिस इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड, और इसको बोलेंगे वाई। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई है। ये एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पे क्या है इनकम है। ठीक है, ये क्या है इनकम है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, और यहाँ पे क्या है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, यहाँ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब आ जाओ स्टूडेंट्स, आपको पता चलिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बट अगर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होगा, अगर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होगा तो इससे होगा क्या, भाई डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। अगर एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगा तो आप क्या लिखोगे, अगर एग्रीगेट डिमांड, ये देखिए यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बायर्स आर प्लानिंग, इसमें क्या आपको ये लिखना है कि बायर्स आर प्लानिंग टू बाई मोर गुड्स एंड सर्विसेज। बायर्स आर प्लानिंग, बायर्स क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। बायर्स आर प्लानिंग टू बाई मोर गुड्स एंड सर्विसेज, टू बाई मोर, वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस खरीदना चाहते हैं और उतनी सप्लाई है नहीं, टू बाई मोर गुड्स एंड सर्विसेज। देन प्रोड्यूसर उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहा और बायर्स ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं, तो बायर्स मतलब डिमांड ज़्यादा है और प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर रहा है, सीधी सी बात ही है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा तो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस और ज़्यादा प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मोर
गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस बनानी पड़ेगी, और उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको अपना इनकम लेवल, उसको जब गुड्स सर्विस बनाएगा, ये आउटपुट जब बढ़ाएगा तो उसको अपना उससे बढ़ाएगा, तो उससे क्या होगा, इनकम भी बढ़ेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ना हो जाए। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, दिस रेजेस द इनकम लेवल, दिस रेजेस द इनकम लेवल, वो क्या करेगा, इनकम लेवल को बढ़ाएगा। दिस रेजेस द इनकम लेवल विच कीप ऑन राइजिंग, which keep on rising till aggregate demand is equal to aggregate supply। ठीक है ना, तो देखिए सीधी बात है, ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो बायर्स आर प्लानिंग टू बाई मोर गुड्स एंड सर्विस, तो उससे क्या होगा, उससे और ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी, और तब तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ना हो जाए। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, when aggregate demand is less than aggregate supply, aggregate demand is less than aggregate supply, तो यहाँ देखिए एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, या इसे कह दीजिए और एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, बात एक ही है। ठीक है, तो अब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, इसको फटाफट लिखिए, मीन्स द हाउस होल्ड फर्म टुगेदर वुड बी बाइंग, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स together to buy goods and services, household and firms together to buy goods and services, ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, बच्चे कंफ्यूज ना करें, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई अलग है। हाउसहोल्ड एंड फर्म्स टुगेदर टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी बाइंग लेस गुड्स, वो क्या कर रहे हैं, गुड्स कम खरीदते हैं, वुड बी बाई लेस गुड्स, would be buy less goods then firms are willing to produce, then firms are willing to produce, ठीक है, फर्म ज़्यादा बना रहे हैं और लोग कम खरीद रहे हैं, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो रही है और एग्रीगेट डिमांड कम है, तो उसे फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, प्लान इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्लान इन्वेंट्री विल बी इंक्रीज, प्लान्ड इन्वेंट्री विल इंक्रीज, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, फर्म्स प्लान टू रिड्यूस आउटपुट टिल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको मैंने ये बहुत ही अच्छा टॉपिक करवाया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कैसे हमें मीट करना है। तो आपको टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेनेशन करनी है, जो मैं अगर आपको 6 नंबर चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी एग्जाम में, तभी आपके यू विल गेट 6 मार्क्स। आपको वीडियो पसंद आए इसको जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स डॉक्टर वी भावना।